नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 दिसंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर विधानसभा सीट से हार के बाद कांग्रेस की कलह सामने आई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पार्टी प्रत्याशी अंकुर मगलानी व एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पवन नंदीवाल के बीच हुई एक ऑडियो कॉल वायरल हुई है। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पवन नंदीवाल का आरोप है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंकुर मगलानी ने उसे चुनाव में पार्टी की खिलाफत करना बताते हुए जान से मारने की धमकी दी, उसे गालियां निकाली। इसके बाद 4-5 अन्य लोगों से भी कॉल करवा धमकाया कि अगर वे मगलानी के घर नहीं आए तो उन्हें घर से निकाल कर ले जाएंगे। नंदीवाल ने अंकुर मगलानी के खिलाफ पुलिस को भी परिवाद दिया है। पवन नंदीवाल के अनुसार कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने निर्दलीय प्रत्याशी से 8 लाख रुपए की स्कॉर्पियो लेने का आरोप लगाया। नंदीवाल का आरोप है कि अंकुर मगलानी ने कहा कि मैं तुझे व तेरे परिवार को जान से मरवा दूंगा। जिला अध्यक्ष अंकुर मगलानी के अनुसार उन्होंने पवन नंदीवाल की निर्दलीय प्रत्याशी चांडक की मदद कर पार्टी का विरोध करने की शिकायत हाईकमान को की है। उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी। नंदीवाल ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासन की कार्रवाई रुकवाने के लिए एडिटिंग कर सॉफ्टवेयर से फेक कॉल तैयार की है। राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा के कयासों के बीच दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक जयपुर में प्रस्तावित है। इसमें राजनाथ समेत तीनों पर्यवेक्षकों सीएम के नाम को लेकर विधायकों का मन टटोलेंगे। वे 15 दिसंबर तक राजस्थान के नए मुख्यमंत्री की शपथ भी हो सकती है, क्योंकि 16 दिसंबर से मलमास शुरू हो रहे हैं। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात भी हो गई है। नड्डा और राजनाथ सिंह की मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं कि हाईकमान ने पर्यवेक्षक को राजस्थान के नए सीएम के लिए मैसेज दे दिया है। वहीं संसद भवन में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी नड्डा और राजनाथ सिंह से मुख्यमंत्री के चयन और विधायक दल की बैठक को लेकर बातचीत की है। विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा से बागी होकर चुनाव जीतने वाले विधायकों को पार्टी ने गले लगाने की तैयारी कर ली है। उन्हें तवज्जो देने के साथ उन पर की गई निलंबन या निष्कासन की कार्रवाई भी संगठन खत्म कर सकता है। अभी तक पार्टी ने बागी विधायक रविंद्र भाटी, चंद्रभान सिंह आक्या, डॉक्टर प्रियंका चौधरी, रितु बानावत समेत 7 से संपर्क कर लिया है। ये विधायक आगामी समय में बीजेपी के पक्ष में राज्यसभा चुनाव में मतदान करते दिख सकते हैं। सीएम के शपथ ग्रहण में भी आमंत्रित किया जाना तय माना जा रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 8 निर्दलीय जीते हैं। इनमें से बीजेपी स्पष्ट बहुमत के बावजूद 7 के संपर्क में है। हालांकि 5 का बीजेपी से संपर्क हो गया है। 2 का कहना है कि हमें अभी कॉल नहीं आया, लेकिन विधायक मिल रहे हैं, आगे देखेंगे क्या फैसला लेना है। 4 तो खुद बीजेपी आलाकमान से मिलकर अपना समर्थन दे चुके हैं। निर्दलियों में 2 तो 1 लाख से अधिक मत पाकर जीते हैं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की बेटी चरणजीत सिंह उर्फ चिन्नू ने रोहित गोदारा के साथ मिलकर इस मर्डर को प्लान किया था। पुलिस के शक की सुई भी आनंदपाल गैंग के पुराने सदस्यों तक पहुंच गई है, जो अब रोहित गोदारा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि आनंदपाल की बेटी चिन्नू फिलहाल दुबई में रहकर रोहित गोदारा के साथ लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रही है। हालांकि चिन्नू ने फेसबुक पेज पर एक वीडियो शेयर करते हुए इन आरोपों से इनकार किया है। चिन्नू ने वीडियो में कहा कि मैं अपने काकोसा की हत्या के बारे में सोच भी नहीं सकती। चिन्नू का नाम राजू ठेठ मर्डर में भी सामने आया था। पंजाब के जलंधर से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यहां थाना रामा मंडी के एसएचओ राजेश कुमार अरोड़ा पर स्पा सेंटर के मालिक से पैसे लेने के मामले में अपने ही थाना रामा मंडी में एफआईआर दर्ज की गई है और इस एफआईआर में राजेश अरोड़ा के अलावा 2 और पुलिस मुलाजिमों को भी नामजद किया गया है, जिनके नाम संदीप और अनवर हैं। पुलिस ने एसएचओ राजेश अरोड़ा को गिरफ्तार भी कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वही केस दर्ज किए जाने की पुष्टि अभी पुलिस अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी किसी अन्य करप्शन के आरोपों में जल्द ही केस दर्ज होगा, जिसकी जांच भी की जा रही है। हरियाणा के रोहतक स्थित मस्तनाथ मठ में सजावट चल रही है। इस मठ में महंत बाबा बालकनाथ के राजस्थान का सीएम बनने की चर्चाओं के बीच मठ में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बाबा बालकनाथ हाल में राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक चुने गए हैं। इसके बाद वह लोकसभा के सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं।
बाबा बालकनाथ राजस्थान में ही अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद थे। हफ्ते भर से संसद के शीतकालीन सत्र की वजह से नई दिल्ली में मौजूदा बाबा बालकनाथ अगले 1-2 दिन में रोहतक आ सकते हैं। तिजारा से विधायक चुने जाने के बाद यह उनका पहला रोहतक दौरा होगा। ऐसे में मस्तनाथ मठ को सजाया जा रहा है, यहाँ लड्डू भी बनाए जा रहे हैं। बालकनाथ के समर्थकों को उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में उन्होंने राजस्थान का सीएम बनाए जाने की घोषणा हो सकती है। ऐसे में उनके समर्थकों ने एडवांस में ही खुशियां मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में बीकानेर पुलिस ने 2 दिन में हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा के 75 गुर्गों से पूछताछ कर चुकी है। यहां तक कि पुलिस रोहित गोदारा के पारिवारिक सदस्यों के संपर्क में भी है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि रोहित गोदारा की गैंग से थोड़ा बहुत संपर्क रखने वालों से भी पूछताछ की जा रही है। रोहित गोदारा और उससे जुड़े बदमाशों का एक रिकॉर्ड पुलिस ने तैयार कर रखा है। इसमें अधिकांश बदमाशों को हाल ही में पुलिस ने अलग अलग मामलों में जेल भेजा था। इसके बाद भी जो बाहर रह गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ से जेल के अंदर भी पड़ताल हो रही है। अब तक जिन 75 जनों से पूछताछ की गई है उनसे हुई बातचीत का ब्यौरा पुलिस ने नहीं दिया है। हत्याकांड से जुड़े युवकों की बीकानेर में भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जालोर जिले में ईंट भट्टे पर त्रिपाल ओढ़कर सो रहे 3 बच्चियों को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 बच्चियों की मौत हो गई और एक गंभीर घायल हो गई, जिसका सांचौर अस्पताल में इलाज जारी है। हादसा बंगोड़ा के दादाल गांव में हुआ। जानकारी के अनुसार यूपी के बदायूं जिले की निवासी सोनम रजा अनम गुलप्सा बंगोड़ा के दादल गांव में ईंट भट्टे पर शाम के समय त्रिपाल ओढ़कर सो रही थी। इसी दौरान भट्टे पर ही काम करने वाला ट्रैक्टर ने तीनों बच्चियों को चपेट में ले लिया। हादसे में 9 वर्षीय सोनम, 13 वर्षीय गुलप्सा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनम गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको बंगोड़ा के पीएचसी में उपचार के बाद सांचौर रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बंगोड़ा पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के करनाल में महिला घर से नकदी और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गई। 32 वर्षीय महिला बहन के घर जाने का बहाना बनाकर घर से निकली थी। वह अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी ले गई। महिला के पति ने अज्ञात व्यक्ति पर शक जताया है और शिकायत पुलिस को दी है। पीड़ित ने बताया कि उसकी शादी करीब 10 साल पहले हुई थी। दोनों मिलजुल कर रह रहे थे। बीती सुबह उसकी पत्नी ने कहा कि वह अपनी बहन के घर दिल्ली जा रही है और जल्दी ही लौट आएगी। पत्नी ने साली को फोन किया तो पता चला कि वह तो दिल्ली पहुंची ही नहीं। पत्नी को फोन मिलाया तो वह बंद मिला। शक होने पर घर की अलमारी वह संदूक चेक की तो लाखों रुपयों के गहने और 50,000 की नकदी गायब मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर के उद्योगनगर इलाके में रानी सती चौकी के पास कोर्ट मैरिज करके आए पति पत्नी के साथ उनके परिजनों ने मारपीट की। बीच बचाव करने आए एएसआई को भी धक्का दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश कर वहां से भेज दिया। दरअसल जीण माता इलाके की रहने वाली युवती कोमल और पलसाना इलाके के रहने वाले धीरज ने घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों एसपी ऑफिस में भी पेश हुए। दोनों रानी सती चौकी के पास बैठे थे। ऐसे में दोनों के परिजनों ने उन्हें अपने अपने साथ ले जाने की कोशिश की तो हाथापाई भी हुई। एएसआई जितेंद्र दोनों को अपने साथ चौकी परिसर में ले गए तो दोनों पक्षों के लोगों ने अपने अपने साथ ले जाने की जिद की और एएसआई जितेंद्र के साथ हाथापाई भी की। दोनों को पुलिस सुरक्षा के बीच वहां से रवाना कर दिया। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति के दोस्त पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। आरोपी युवक का महिला के पीहर और ससुराल में आना जाना था। एएसआई गोपाल लाल ने बताया कि 33 साल की महिला ने गुलाब नबी के खिलाफ दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपित व्यक्ति उसके पति का दोस्त है और ससुराल और पीहर दोनों जगह आना जाना है। करीब 1 साल पहले वह घर में अकेली थी, तब पति का दोस्त गुलाब नबी घर आया और उसके साथ जबरन संबंध बनाए। विरोध करने पर आरोपित ने शादी का झांसा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।